उसके बाद है शरबत। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये वाले शक्ल बनाने हैं, क्योंकि श और र है। जैसे ये सर था वैसे यहाँ पर बस नुक्ता आ जाएगा, है ना। पहले हमने लिखना है शर, अब आगे र आ गया, तब क्या करना है, बे और त को अलग से जोड़ देना है हमने, बन गया शरबत। अब एक चीज और देखिए, ये जो 3 अल्फाज है ना, साबिर, साफ और नासिर, इसमें स के जगह पर क्या क्या लगेगा, यहाँ पर सीन नहीं स्वाद लगेगा। ये 3 आप याद रखिएगा। अगर कभी भी हम साफ लिखे, जैसे साफ सुथरा, साफ करना, तो कौन से आएंगे वो हर्फ, स्वाद आएगा। अब हमने लिखना है साबिर, तो स्वाद के साथ अलिफ को जोड़ दिए। अब देखिए अलिफ आ गया तो आगे वाला हर्फ को अपने साथ नहीं जोड़ेगा, तो यहाँ पर बे और रे अलग से। आगे समझ में बात, एक बार और समझ लीजिए। स के साथ अलिफ, स के लिए हमने कौन सा हर्फ इस्तेमाल किया है, स्वाद। अ के लिए हमारा अलिफ आ गया, सा, और ब को ई की मात्रा है, ब को जेर लग गया, र, बे के साथ र को जोड़ दिया है। उसके बाद साफ, देख लीजिए, स्वाद के साथ अलिफ आ गया, आगे फे। उसके बाद है नासिर। अब नून के साथ क्या करेंगे, पहले हम नून के साथ अलिफ को जोड़ेंगे। अब स के लिए हमने कौन सा हर्फ इस्तेमाल करना है यहाँ, लेकिन सर नहीं लिखेंगे ना, यहाँ पर हमने स्वाद के साथ रे को जोड़ना है, क्योंकि स के जगह पर यहाँ पर स्वाद लेना है। ठीक है। अब ये वाला भी देखिए, जैसे हमने इधर स्वाद इस्तेमाल किया है ना स के लिए, यहाँ पर ज के लिए, ज पर बिंदे के लिए ज्वाद इस्तेमाल करेंगे। जिद, जर्ब और हाजिर, हाजिर, गैर हाजिर, इसमें कौन से आएंगे हर्फ, ज्वाद। अब देखिए ज्वाद को हमने दाल के साथ जोड़ना, ये हम पहली बार जोड़ रहे हैं। स्वाद वाले भी स्वाद के साथ अलिफ को भी पहली बार जोड़ रहे हैं, और इसको भी अभी पहली बार ही जोड़ रहे हैं। ये देखिए बन गया जिद। जिद के लिए क्या करना है हमने, नीचे जेर लगाएंगे, है हाजिर। अब यहाँ भी हमने जीम वाला है ही इस्तेमाल करना, अभी वाला है ही इस्तेमाल किया है, और वो सारे आप लोग याद रख लीजिएगा कि जीम वाले है लगाना है। ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर वो छोटी ई के लिए जेर नहीं लगाया है। हाँ, अब बन गई बात। बस ये याद रख लीजिएगा स्वाद ज्वाद वाले।